भक्तों, हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी वन जाते समय अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं और बाद में अपने दास दासियों को गुरु के चरणों में उनकी सेवा में सौंप कर और उनसे विनती करते हैं कि आप वही कीजिएगा जिससे मेरे माता पिता और प्रजा को कोई कष्ट न हो। इसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु से प्रार्थना करते हैं, उनसे आज्ञा प्राप्त करते हैं और गणपति, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर को स्मरण करके वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए उन्हीं चौपाइयों का हम गायन करें और भावार्थ समझें। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा। गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सभी को भली भांति समझाया और हर्षित होकर गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तक नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और महादेव को स्मरण करके मनाकर और आशीर्वाद प्राप्त कर प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की ओर चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवधयति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुर लोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते समय बड़ा भारी अयोध्यापुरी में बड़ा भारी विषाद हो रहा है। नगर का आर्तनाद, हाहाकार सुना नहीं जाता है और अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में हर्ष और विषाद और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में है कि अब राक्षसों का नाश होगा। लेकिन अयोध्या वासियों के कारण सभी शोकित थे। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, केहि सुख लागी रहत तन माही। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन की ओर प्रस्थान कर गए तब अयोध्यापति राजसद की मूर्छा जागी, मूर्छा दूर हुई तो वह सुमंत्र को बुलाया और उनसे कहने लगे कि राम वन की ओर चले जा रहे हैं, पर यह अभागे पता नहीं किस सुख को लेकर स्तन में रुके हुए हैं, ये भी निकल क्यों नहीं आते। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो सुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर कहई नर नाहु, लय रथु संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा हो सकती है जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को नहीं छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर उन्होंने सुमंत्र से कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर जाओ और सोठी सोठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई दिखराई बनू, फिर हो गए दिन चारी। राजसद जी मंत्री सुमंत से कहते हैं कि आप रथ लेकर उनके साथ में जाइए और अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों और सुकुमारी को रथ में चढ़ाकर और 4 दिन वन दिखाकर उन्हें लौटा लाइए। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्यसंध दृढ़वत रघुराई। तो बिनु विनय करहु कर जोरी, फेर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान और अपनी रघुकुल की मान मर्यादा का पालन करने वाले यदि दोनों भाई नहीं लौटते हैं तो आप विनती करके हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कारण देख डराई, कहे मोरी सिख अवसर उपाई। सास ससुर यस कहे संदेशो, पित पुत्र फिर यजन
वन बहुत कलेशु। जब सीता जी वन में देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी सीख को उनसे कहना और कहना कि तुम्हारे सास ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि पुत्री तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गृह कबहूँ ससुरारी, रहो जहाँ रुचि हो ही तुम्हारी। यही विधि करहूँ पाय कदम्बा, फिर न तो हो प्राण अवलंबा। कभी पिताजी के यहाँ, कभी ससुराल में जब जहाँ आपकी इच्छा हो उस अनुसार रहना। इस प्रकार बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों के लिए कुछ सहारा हो जाएगा। इस प्रकार दशरथ जी मंत्री सुमंत्र से कह रहे हैं। नाहित मोर मरमु परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मुरछी परामहिराऊ, राम लखन सिय आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता, ऐसा दशरथ जी ने कहा। हा राम लक्ष्मण, और इस प्रकार कहते हैं कि लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ, सीता को, राम को, लक्ष्मण को मुझे लाकर दिखाओ। और इस प्रकार अधीर होकर और मूर्छित होकर दशरथ जी फिर गिर पड़े। पाय रजाय सुनाय सिरो, रथवत बेगी बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिय सहित दो भाई। इतना आज्ञा पाकर, अनुशासन पाकर मंत्री सुमंत्र जी ने अति शीघ्र रथ को सजाया, रथ को बनाया और नगर के बाहर वहाँ पे आ गए जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण कुमार थे। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि शिरुनाई। तब वहां पहुंचकर मंत्री सुमंत्र ने राजा के द्वारे कहे गए वचनों को उन्हें सुनाया और विनती करके उन्हें रथ पर चढ़ा लिया। और सीता सहित दोनों भाई रथ पर चढ़े और हृदय से अयोध्या को शीर्ष नवाकर वन की ओर चल दिए। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोक सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि, फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहि। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जाते हुए अयोध्या वासियों ने देखा कि अयोध्या अनाथ होती जा रही है, तब सब लोग व्याकुल होकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ में हो लिए। और प्रभु श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं, पर फिर भी वह अयोध्या लौट जाएं, लेकिन प्रेम के कारण वह अयोध्यावासी अयोध्या नहीं लौट रहे हैं। लागत अवध भयावन भारी, मानहु काल रात अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, डर पहिए कहीं एक निहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद अयोध्या कैसी दिखती है। बाबा कहते हैं अयोध्या बहुत बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो। नगर के नर नारी आपस में एक दूसरों को देखकर डर रहे हैं, जैसे भयानक जंतु उनके सामने आ गया हो। घर मसान परिजन जनुभूता, सुतहित मीन मनहु जमदूता। बाघन बिटप बेल कुम्हिलाही, सरित सरोवर देख न जाही। घर शमशान, कुटुंबी भेद, भूत प्रेत, पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हों। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे हैं कि उन्हें देखा नहीं जा सकता है। हाय गए कोटिन केलि मृग, पुर पशु चातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के जो पशु पक्षी हैं, मोर, पपीहे, कोयल और जो तोता
मैना, सारस, हंस, कोर हैं, ये सभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के वन गवन जाने पर विरह में हैं। जहाँ पशु पक्षी का ये हाल है तो मनुष्यों की क्या गति। आज कथा यहीं तक। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी वन की आगे की ओर की यात्रा का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर महादेव।